मैं अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो। मेरे पीछे पड़ गए और मुझे हरासा कर रहे हैं, मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं, इतना बर्दाश्त कर सकती। मेरे लिए दुआ करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एंड है, ख़त्म। शादीशुदा खातून से ज़बरदस्ती निकाह, वीडियो वायरल करने की धमकी, हिरासा और ब्लैकमेल करने की कोशिश। खातून दबाव बर्दाश्त न कर सकी, खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके शादबान टाउन की रिहायशी खातून ने खुदकुशी से पहले सहेली को ऑडियो मैसेज में वकास नामी शख्स का नाम लेकर बताया कि वो डरा धमका रहा है और साथ ले गया। ज़बरदस्ती निकाह करके वीडियो वायरल की और उसका शौहर होने का दावा कर रहा है। वकास 4 माह से तंग कर रहा है, रास्ता रोकता है, धमकियां देता है। खातून की सहेली का कहना है कि मरहूमा ने मोबाइल फ़ोन में बैलेंस डलवाया, जिसके बाद दुकानदार ने सबको उसका नंबर दे दिया जो लोग उसे तंग करते थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मरकजी मुलजिम वकास गिरफ्तार, 6 अफराद नामजद। कोहाट के पहाड़ी इलाके बोबो खेल में इज्तिमाई कब्र से 16 लाशें मिली हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 16 लाशों को निकाल लिया गया है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जवाकी के पहाड़ी इलाके में मार्च 2012 में इज्तिमाई कब्रों से 50 से ज्यादा लाशें मिली थीं। बिजली मजीद महंगी होगी, आवाम को टैक्स के मजीद टीके लगेंगे। IMF के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से डूमो के मुतालबे पर पाकिस्तान ने अकीद दहानी करवा दी। 30 जून तक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में तकरीबन 5 रुपये मजीद इजाफा होगा। 13 से 1400 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे या मौजूदा टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। रवा साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियाँ 450 अरब की जगह 511 अरब रुपए करने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बड़े बड़े माफियाज को पहली दफा कानून के ताबे करने की कोशिश की है। बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। ये असल में पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। लाहौर में LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। स्टेटस को निज़ाम में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनाएगा। तब्दीली लाना वक्त तलब और मुश्किल काम है। जैसे ही कानून की बालादस्ती कायम होगी, मुआशरा आज़ाद हो जाएगा। नौ सरकारी और निजी बैंक ने FIA लाहौर की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके ख़ानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस में FIA की जहांगीर तरीन से तफ्तीश। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन भी FIA में पेश हुए। 1.5 घंटे पूछगछ की। FIA ने PTI के MNA नसरुल्लाह दरीशक की इंडस शुगर मिल्स को नोटिस भेज दिया। मिल्स इंतज़ामिया को 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान के लिए ऑपोजिशन नहीं, महंगाई चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। PDM खत्म हो चुकी, आपस में जूतियों में दाल बट गई है। सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान की सियासत को पहुंचा। पीपल्स पार्टी समझदार पार्टी है। एक सवाल के जवाब में कहा, जहांगीर तरीन का मसला बहुत हसास है। बड़ा मार्का, बड़ा दंगल। NA-75 डस्का में इंतखाबी मैदान कल सजेगा। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद में कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। शहर की तमाम अहम सड़कों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं, डस्का इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस सरकारी अफसरान और मैंडेट पर शबकून मारने वालों को कानून के कचहरे में लाएंगे। खबरदार करते हैं, अवाम ऐसी किसी भी कोशिश की सख्त मज़ाहमत करेंगे। मैंने कहा कि पहले CM से मुलाकात होगी तो फिर डस्का में जाना। किसी के घर जाओगे को केक को फुल को मिठाई लेके जाओगे ना, तो मैं 50 करोड़ रुपया लेके 2 दिन पहले आ जाया हूँ। ये इलेक्शन जीतेगी, ये पैकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीत, खुदा न करे भी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये पैसा लगेगा।
डस्का में कॉर्नर मीटिंग के दौरान काफ लीग के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार का इलाके के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा, हल्के में पीटीआई इंतखाब जीती तो ये पैकेज दुगना हो जाएगा। सलीम बरियार का कहना था कि किसी के घर खाली हाथ जाने की रिवायत नहीं। डस्का आने से 2 दिन पहले वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में तरक्याती पैकेज के ऐलानात की इजाजत नहीं। सलीम बरियार के वीडियो बयान का जायजा ले रहे हैं। नैब रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल के खिलाफ जारी तहकीकात में शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और हुदैबिया पेपर मिल्स में शरीक मुलजिम जावेद कियानी को तलब कर लिया। 2017 से 2019 तक चीनी की सब्सिडी के लिए भेजे गए प्रपोजल का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। वजारत सनत व पैदावार के साबिक ऑफिसर खिजर हयात 14 अप्रैल, सनत व पैदावार के अकाउंटेंट मुजम्मिल पाशा 13 अप्रैल को तलब। बसमा के चेयरमैन सिकंदर पाशा भी दोबारा अगले हफ्ते तलब। नायब हुकाम का कहना है कि तमाम शख्सियात JIT के सामने पेश होंगी। सवालनामा भिजवा दिया गया है। एक्सक्लूसिविटी की पॉलिसी रखी हुई है PTI की हुकूमत ने कि ना किसी सूबे से बात करनी है, ना किसी और सियासी जमात से बात करनी है, ना कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ बात करनी है। ये चीज़ें पूरे मुल्क को नुकसान दे रही हैं। विफाकी हुकूमत आज फिर वज़ीर आला सिंध के निशाने पर। कहा, विफाकी पॉलिसी है कि किसी सूबे से बात नहीं करनी। PTI हुकूमत न किसी सूबे और न अपोजिशन से बात करती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 3 माह में होना चाहिए, लेकिन ये इजलास 6 माह बाद हुआ। विफाक और सिंध की चपकलिश से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक सवाल पर बोले, जहांगीर तरीन की नाराजगी TV पर देख रहे हैं। तरीन को PTI से कुछ उम्मीद बाकी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का कराची के रिहायशी इलाकों में कायम शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। जहां कमिश्नर कराची की हदूद नहीं, वहां भी गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराए जाएं। अदालत की हिदायत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जब एक रिहायशी इलाका करार दिया जाता है तो वो अगले 150 साल तक रिहायशी ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर के मालिक को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। कहा, नस्ला टावर की गैर कानूनी हैसियत से मुताल्लिक बताया जाए। कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक कमिश्नर कराची ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, 9 माह में सर्कुलर रेलवेज की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर केसिया बहाली पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में मुसलसल चौथे रोज कोरोना से 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5312 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 79% और बहावलपुर में 68% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस में गुज़श्ता माह के मुकाबले में 4 गुना इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8% हो गई। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी के मुताबिक कोरोना के 72% केसेस सिर्फ ज़िला कोयटा से रिपोर्ट हो रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद न करना कोरोना के फैलाव की बड़ी वजह है। कराची समेत सिंध में आज कारोबार मुकम्मल बंद रखने के अहकामात। कई बाजार मुकम्मल बंद। जोड़िया बाजार, गुलशन चौरंगी और उर्दू बाजार पर चंद एक दुकानें खुली रहीं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके डिफेंस खड्डा मार्केट में सैलून्स को सील कर दिया गया। हैदराबाद में तमाम छोटे बड़े तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना से बचाव के लिए एक और चीनी वैक्सीन कोरोना वैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ड्रैब के जराये का कहना है कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाने वाली कोरोना वैक वैक्सीन की कोरोना से लड़ने की अफादियत 50 से 60% के दरमियान है, लेकिन इसके बावजूद ये वैक्सीन तीसरी लहर में कारआमद हो सकती है। कोरोना वैक की वैक्सीन भी 2 डोजेस पर मुश्तमिल है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा में एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस को 12 रोज से जारी धरना फौरी ख़त्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा, आपने धरना देकर शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। मुलाजमीन तंजीमें माफिया का किरदार अदा कर रही हैं।
मुलाजमीन के वकला ने कहा कि मुलाजमीन बेचारे हैं, उन्हें मसाइल का सामना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई बेचारे नहीं, सब वजीफ़ा खोर हैं। ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिससे हुकूमत और मुलाजमीन को रिलीफ मिले। अदालती कार्रवाई के दौरान ही एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने धरना ख़त्म कर दिया। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर्स ने चेक किया और खून के टेस्ट किए हैं। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स ने मजीद कुछ रोज के लिए घर से बाहर निकलने और मसरूफियात से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछी जा सकती, उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। कहा, इस्लाम का निज़ाम बराबरी का है जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं। आइन पर हलफ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हलफ पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक साहब आते हैं, आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं तो उधर कर देते हैं। हम बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। मेमनगोट कराची में 14 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक वाक़े का कोई मुद्दई नहीं आया। ना मुतासरा लड़की मंजरे आम पर आई, ना ही मेडिकल हो सका। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। कराची के इंतखाबी हल्के अन्य 249 में मीटिंग करने पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर आजम स्वाति को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी वजीर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया जिसके सबूत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। वो 5 रोज में नोटिस का जवाब दें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा को ज़ख्मी फौजियों की बहाली के इदारे के किरदार और शराकत पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फौजियों के ताउन पर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक AFIRM हादसात, आफात, तशद्दुद और IED से मुतासरा अफराद को खिदमात फराहम करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की पासिंग आउट परेड में शिरकत। शेख रशीद का सिंध रेंजर्स की खिदमात को खिराज तहसीन। पासिंग आउट परेड के शुरका को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कराची में अमन और तरक्की में किरदार नुमायां है। बलूचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज। इम्तहानी मराकज़ में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। इम्तहानात के लिए सूबे भर में 350 मराकज़ कायम। असातिज़ा की हड़ताल के बायस चंद सेंटर्स में इम्तहानात आखिर से शुरू हुए। असातिज़ा तंजीम के बॉयकॉट के बायस जिला चमन में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू ना हो सके। अदाकारा मीरा को डॉक्टर से बदतमीजी और गैर मुतवाज़न गुफ्तगू के बाद न्यूयॉर्क के अस्पताल में दाखिल किया गया। शौहर कैप्टन नवीद की गारंटी के बाद अस्पताल से होटल मुंतकिल होने की इजाज़त मिली। मीरा के ससुर का दावा। कहा कि कैप्टन नवीद ने $50,000 के एवज़ गारंटी दी कि मीरा अगले 48 घंटे में अमरीका छोड़ देंगी। मीरा की वालिदा ने एक वीडियो बयान में कहा था कि उनकी बेटी को अमरीका में पागल खाने में डाला जा रहा है। मीरा ने तरदीद करते हुए कहा था कि वो ठीक हैं। सऊदी अरब और कतर से यकीन दहानी के बावजूद $30 अरब की सरमायाकारी न आने की वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार ब्यूरोक्रेसी का ढांचा, सियासी मुदाखलत, ना तजुर्बेकार और मालूमात से आरी अफराद की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैनाती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि मुआशी पॉलिसीज में अदम इस्तेहकाम, अफसरशाही की मुज़ाहमत, सरमायाकारी के लिए बैरून मुल्क मुतय्यन सफ़ीरों और वज़रा की नामजदगियों की सियासी मुदाखलत पर उन्होंने पुरवकार तरीके से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। कुछ टेक्नोक्रेट्स को गैर मुनसिफाना अंदाज में ओहदे से बेदखल करने के बाद उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पॉलिसीज पर अफसरशाही के असरअंदाज होने के बायस वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए। उन्होंने मुलाकात में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि सरबराही के बगैर 2 तरफा सरमायाकारी का मौका पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। अफसोस कि ऐसा ही हो रहा है।
मुल्की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफ का एतमाद आलमी औसत से एक बार फिर कम होने का इंकशाफ। सरमायाकारी और मुस्तकबिल में अहम खरीदारियों पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया। 82% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पुरएतमाद न होने का कहा। 80% ने मुस्तकबिल में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ शक व शुबह का इजहार किया। 79% पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिली और दीगर अफराद के रोज़गार जाने के खौफ का इजहार भी किया। IPSOS ने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान आज से बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल। अब सिर्फ बरतानवी शहरी या कयाम की इजाज़त रखने वाले अफराद ही पाकिस्तान से बरतानिया जा सकेंगे। मुसाफिरों को अपने खर्च पर होटल में 10 रोज तक करंतना में रहना होगा। बरतानवी हुकूमत के इकदाम से ब्रिटिश पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात। सऊदी अरब में पहला रोज़ा बरोज़ मंगल 13 अप्रैल को मुतवक्के। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस साल 30 रोज़े होंगे और सऊदी अरब में 13 मई को ईद उल फित्र मुतवक्के है। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा है कि यकुम रमज़ान से कोरोना से महफूज लोगों को मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त होगी। नॉर्वे की वज़ीर आज़म को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने जुर्माना कर दिया। खातून वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता माह सालगिरह की तकरीब में 10 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद। कहा, आप यहाँ खड़े होकर अवाम को किस मुंह से पाबंदी पर अमल करने का कहती रहीं। खातून वज़ीर आज़म ने मुआफ़ी मांग ली। पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। आलमी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत करे। बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बामानी और बुनियादी तनाज़ात पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि साख सरबरा इजलास और हाई कमिश्नर्स की वापसी फ़िलहाल खारिज अज़ इम्कान है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा और शुपियां में मुहासरे के दौरान मजीद 4 कश्मीरी शहीद हो गए। 2 रोज में भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 7 हो गई। दफ्तर खारजा की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान को कश्मीरी क़यादत की मुसलसल नजरबंदी पर तशवीश है। मलिका बरतानिया के शौहर ड्यूक ऑफ एडिनबरा शहजादा फिलिप इंतकाल कर गए। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शहजादा फिलिप कुछ दिनों से बीमार थे। फिलिप की उम्र 99 बरस थी। क्रिकेट के मैदान के बाद फवाद की अब अदाकारी के मैदान में भी एंट्री। वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर जारी। 5 अक़सात पर मुश्तमिल सीरीज रमजान में पेश की जाएगी।